आइए अब चलते हैं, आपको एग्जिट पोल में असम की तस्वीर क्या कुछ कह रही है वो दिखाते हैं। असम में ऐसा लग रहा है कि स्मूथ फ्लो लग रहा है बीजेपी के लिए, लग रहा है कि बीजेपी इस बार असम में हैट्रिक लगाती हुई नजर आएगी। तो क्या ये माना जाए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो काम किया है वो उसका जादू चल गया और वो काम जनता को पसंद आया गया? क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की मजबूत वापसी यहां संभव होती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की बात करें तो यहां किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, आइए आपको दिखाते हैं। अगर उन आंकड़ों की बात करें तो असम में टाइम्स नाउ और जेवीसी के आंकड़े कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी को 88 से 101, कांग्रेस को 23 से 33, वहीं अन्य को 2 से 5। आइए अगले आंकड़े की तरफ चले तो रिपब्लिक और पी मार्क क्या कह रहे हैं? बीजेपी को 82 से 94, कांग्रेस को 30 से 40, वहीं अन्य को 105। यानी कि बीजेपी को यहाँ क्लीन स्वीप मिलती हुई नजर आ रही है, कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। 126 यहाँ विधानसभा सीटें हैं आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 88 से 100, वहीं कांग्रेस को सिर्फ मात्र 24 से 36, अन्य को सिर्फ 0 से 3 यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 का जो पोल है वो कह रहा है बीजेपी को 90 से 100 और कांग्रेस को 23 से 33 और अन्य को भी बहुत कम मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो एबीपी पोल डायरी की बात करें तो बीजेपी को 86 से 101, कांग्रेस को 15 से 26 और अन्य को 3 से 6 मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें तो बीजेपी को 91 से 94, कांग्रेस को 27 से 31 और अन्य को 3 से 5 मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ अलग अलग एग्जिट पोल हैं जिनके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें असम की राजनीति में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है बड़े दिग्गजों का असम की राजनीति को लेकर और एग्जिट पोल को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। असम में इससे भी बढ़कर जो आज पूर्वानुमान आया है या आंकड़ा आया है उससे भी ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी एनडीए का जीत जरूर होगा। आज का जो एग्जिट पोल है मैं इसको एग्जैक्ट नहीं मानता, फिर भी इसको मैं रिजेक्ट भी नहीं करता हूं। मुझे लगता नहीं कि आसाम में ऐसा होगा। आसाम में मुझे लगता है कि कांटे का टक्कर होगा। और यहाँ हमारे साथ विशेष मेहमान तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुबीना भी जुड़ गई हैं। आइए दोनों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनंत जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, असम में बहुत मुश्किल नजर नहीं आती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए का उसकी बड़ी स्मूथ वापसी है। क्या ये कुछ कारण रहा हेमंत बिस्वा शर्मा के काम का? साथ ही साथ कांग्रेस का जो रुख रणनीति रही गौरव गोगोई को लेकर आना, लेकिन वहां पर कोई ठोस रणनीति मैनिफेस्टो का कहीं ना कहीं वीक होना, ये कुछ एक प्रमुख कारण रहे? एग्जिट पोल को एकदम एग्जैक्ट पोल की तरह देखता हूं, क्योंकि मैं असम के चुनाव में असम गया और लोअर असम और अपर असम दोनों इलाकों में मैंने दौरा किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस बात पर ही सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि वो 100 का आंकड़ा छुएगी या नहीं छुएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत रिलक्टेंटली कांग्रेस पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा। वहां आपने देखा कि गौरव गोगोई को आगे किया गया, प्रियंका गांधी को कैंपेन, वो चुनाव सिलेक्शन कमेटी आदि किसी का उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बावजूद इसके प्रियंका गांधी के दौरे ही बहुत कम हुए। तो मुझे लगता है एक तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में प्रियंका गांधी को लेकर जिस प्रकार का भावना जी उहापोह की स्थिति है वो असम में दिखाई दी। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता स्पष्ट तौर पर अपनी व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के कितने नेता कांग्रेस के प्रति वफादार हैं और कितने नेता हेमंत बिस्वा शर्मा। ये साफ तौर पर देखा गया जब कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई नेता चुनावी प्रचार के दौरान ही कांग्रेस को छोड़कर चले गए। यहाँ हमारे साथ सुबीना जुड़ी है। सुबीना, कहीं ना कहीं एआईयूडीएफ का भी अलग होना और अलग से चुनाव लड़ना भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान साबित हुआ इसमें। जी बिल्कुल भावना, ये जो आपने कहा एआईयूडीएफ और कांग्रेस जो इससे पहले इलेक्शन में गठबंधन में थी, इस बार जो है इंडिपेंडेंटली लड़ रही है। तो इस बार ये जो है एक फैक्टर बनता है। और हालांकि अलायंस बनने में भी जो अपोजिशन का अलायंस बना काफी लेट हुआ, जिसके वजह से भी जो कंबाइंड स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग फैक्टर नजर आया। और साथ ही साथ जो अगर आप देखें टी गार्ड एरिया में, क्योंकि असम में जो है अराउंड 40 to 50 सीट्स अराउंड जो है टी गार्डन एरियाज में
बिलोंग करती है, तो वहां पे भी जो नए कुछ पार्टीज आए उसके वजह से भी जो है अब वोट शेयर में फ्रेगमेंटेशन नजर आ सकता है इस बार। हालांकि जो है अगर आप एग्जिट पोल्स की बात करें और जो रुख है, तो ये इस बार बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए केक वॉक लग रही है असम में, क्योंकि जो है तो अगर एनडीए आप के लिए असम क्या ये केक वॉक होगा? क्या एनडीए अब यहाँ 126 में से 100 का आंकड़ा छू पाएगी? क्या एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल असम के लिए निकलेंगे? ये बड़ा सवाल होगा। सुमीना, यहाँ तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला राज्य जो हम लेकर चल रहे हैं वो है दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ मिशन साउथ के साथ।